तो सिंह राशि वालों 50 किलो मिठाई बांटना पड़ेगी। अगले 10 दिनों के अंदर मंगल देने वाले हैं 5 बड़ी खुशखबरियां। सुनकर आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि वो समय आ चुका है जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे साथियों। इसे हल्के में समझने की भूल मत करना साथियों, क्योंकि अब वनवास से आपको मुक्ति मिलने वाली है। जो सालों से आपकी जिंदगी ठहर सी गई थी, कछुए भरी रफ्तार से साथियों आपकी जिंदगी चल रही थी, अब उससे मुक्ति मिलने वाली है। अब आपका हर काम चुटकियों में बनने वाला है। जितनी जगह साथियों आपने पिछले समय मेहनत करी थी, अब हर उस चीज का परिणाम आपको मिलने वाला है। जिस जिस व्यक्ति ने आपको रुलाया था, अब हर वो व्यक्ति आपके कदमों में होगा साथियों। कई बड़ी बड़ी खुशियां और कई बड़े बड़े बदलाव इन 10 दिनों में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि साथियों मंगल जा रहे हैं अपनी स्वयं की राशि मेष राशि में, जहां जाकर वो और ज्यादा बलवान होने वाले हैं और परिणाम आपके जीवन पर शीघ्र अतिशीघ्र पड़ना शुरू होने वाला है साथियों। मंगल जो कि आपके नवे घर में जा रहे हैं, नवा भाव होता है साथियों भाग्य का। जी हाँ साथियों, और यहाँ पर मंगल पहुंच जाएंगे तो समझ लो भाग्य घोड़े की रफ्तार से अब आपका तेज दौड़ेगा। जी हाँ साथियों, एक के बाद एक ग्रहों का बदलाव होगा। 14 तारीख को साथियों शुक्र भी मिथुन राशि में जाएंगे और 15 तारीख को सूर्य और बुध भी साथियों वृषभ राशि में जाएंगे, जहां बुधादित्य योग का निर्माण होगा। तो क्या कह रहे हैं सितारे, क्या सावधानी रखना पड़ेगी, क्योंकि साथियों अभी अगर इस समय भी आपने लापरवाही करी, आपकी एक छोटी सी भी गलती आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। इसलिए वीडियो पूरा देखना बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि पिछले समय आपका हर फैसला साथियों गलत हो रहा था। चाहे अपना हो या पराया, हर व्यक्ति आपको गलत ठहरा रहा था। आपको किसी का साथ भी नहीं मिल रहा था, पूरी तरह से अकेले पड़ चुके थे। लाख आपके जीवन में रिश्तेदार है, जीवन साथी है, घर के लोग हैं, लेकिन फिर भी साथियों आप अकेला अंदर ही अंदर महसूस कर रहे थे, क्योंकि सितारे ही कुछ ऐसी पोजीशन में थे। रात्रि में नींद तक नहीं आ रही थी साथियों, घर में भी सुकून मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। सुकून की तलाश में आप इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन कहीं भी सुकून मिल नहीं पा रहा था। कर्ज हद से ज्यादा, पैसा आना तो छोड़ो साथियों, बल्कि उल्टा कर्ज लेकर जीवन चलाना पड़ रहा था पिछले समय में। लेकिन क्या अब मुक्ति मिलेगी इन सब चीजों से, सेटलमेंट होने वाला है या नहीं, सारे सवालों के जवाब दूंगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो रहा है साथियों। इसलिए तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप में से बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे कि हमें अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, तो साथियों ये नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं और जो भी शुल्क हो वो पे करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेंसी भी आप मुझसे ले सकते हैं। और साथियों वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो कर देना, और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। पिछले काफी टाइम से जो शनि है वो आपके 8वें भाव में साथियों बैठे हुए थे। कभी यहाँ पर सूर्य होते तो कभी मंगल होते, जिससे शनि स्वतंत्र, यानी कि शनि अकेले नहीं थे, लेकिन अब शनि अकेले यानी कि स्वतंत्र है। और जब शनि 8वें भाव में स्वतंत्र है साथियों, तो इससे जीवन में जो अचानक घटनाएं होती है वो बढ़ जाएगी। जी हाँ साथियों, यहाँ पर जीवन में आपके अचानक से बदलाव आने शुरू होंगे, यानी कि आपने कुछ सोचा भी नहीं होगा और आपकी लाइफ में वो हो जाएगा। और साथियों कर्मों का फल भी यहाँ पर अब आपको मिलने वाला है। कर्म अच्छे करना, मेहनत सर्वोपरि होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि शनि अष्टम भाव में है साथियों, कर्मों के भाव में है। तो कर्मों का फल तो अब आपको मिलना ही मिलना है। अगर बुरा किया है तो बुरा, और अच्छा किया है तो अच्छा। कहीं मेहनत करी थी, पैसा मिल नहीं रहा था, परिणाम मिल नहीं रहा था, तो ये समय बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ मानसिक दबाव थोड़ा सा यहाँ पर झेलना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम शनि है साथियों।
अष्टम शनि चिंताएं बढ़ाते हैं, मानसिक दबाव बढ़ाते हैं साथियों। हो सकता है पुराने जो दुख है, पुरानी जो पीड़ा है आपको वो याद आ जाए। पिछले टाइम में अगर कुछ बुरी चीजें आपके साथ हुई है, चाहे 5 साल 10 साल 15 साल पुरानी, तो वो चीज अभी आपके माइंड में चल सकती है। अंदर से साथियों आपको मजबूत बनना पड़ेगा और शनि मजबूत बनाएंगे आपको जीवन में। जीवन की सच्चाई इन दिनों आपको पता चलेगी कि कौन सच्चा है कौन बुरा, रिश्तों की सच्चाई भी पता चलेगी। आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो वो चीज भी आपको पता लग जाएगी साथियों। थोड़ी सी थकान बढ़ सकती है क्योंकि अष्टम भाव में जब शनि रहते हैं, ये देखिए शनि जो है वो आपके अष्टम भाव में है, और यहाँ अगर शनि है तो थकान बढ़ना निश्चित है। बस आपको गलत काम नहीं करने हैं, गलत संगत से भी आपको बचना पड़ेगा साथियों। और हाँ, चुनौतियां आएगी, शनि परीक्षा लेंगे, लेकिन हार नहीं मानना है। अगर यहाँ पर हार मान ली तो साथियों भविष्य के कुछ दिनों में आपको फिर कुछ नहीं मिलना है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर आपको हार नहीं मानना है, मेहनत करे जाना है। डट कर ली तो शनि स्थायी परिणाम देंगे आपको। अब बात करता हूं साथियों सबसे मुख्य गोचर की, वो है मंगल का मेष राशि में जाना और बलवान होना साथियों। मंगल है सेनापति ग्रह साथियों, यानी कि जो करना है स्वयं मंगल करवा करेंगे, यानी मंगल के हिसाब से मंगल आपको चलाएंगे। तो साथियों वो है आपके भाग्य के भाव में। तो यहाँ पर अचानक साथियों यात्रा के योग भी दिखाई दे रहे हैं, कहीं आपको ट्रेवल करना पड़ सकता है अर्जेंट में। और गुस्सा भी थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि मंगल साथियों गुस्सा तो करवाते ही है, तो गुस्सा भी बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, भाग्य में तेज और ज्यादा होगा, यानी कि भाग्य में तेजी आना शुरू हो जाएगी। जो चीज आपकी पहले घंटों में पूरी होती थी वो चीज अब आपके मिनटों में पूरी हो जाएगी। जिस काम को आप पहाड़ जैसा समझ रहे थे वो काम अब आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। लेकिन हाँ, कहीं यात्रा कर रहे हो तो जोखिम मत लेना, जोखिम वाली यात्रा नहीं करना है। और साथियों जोखिम लेने की इच्छा आपकी बढ़ेगी, यानी कि आप रिस्क लेने लगोगे। आपको लगेगा कि यार मैं रिस्क ले लूं, और आप रिस्क ले भी लोगे, लेकिन अभी रिस्क लेने की इच्छा जो है उसे मारना पड़ेगा साथियों। रिस्क अभी नहीं लेना है। बाकी शनि और मंगल का साथ है, काम में तेजी आएगी। और अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या साथियों एग्जाम दे रहे हो, या कोई गवर्नमेंट नौकरी से जुड़ी कोई तैयारी कर रहे हो, तो समय बहुत अच्छा है। मंगल का साथ आपको सफलता जरूर देगा साथियों। और साथियों ध्यान रखिए कि यहाँ पर पिता का भाव भी होता है। तो मंगल जब पिता के भाव में है तो पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, और कोई तीसरी की बात में आकर आप अपने पिता से लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हो। अपने पिता से साथियों आपके मतभेद हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपने विचार अपने माता पिता पर थोपने की भूल मत करना इस समय साथियों। जब मंगल यहाँ पर है तो जल्दीबाजी से नुकसान भी हो सकता है। आप हर चीज में जल्दीबाजी करेंगे, हड़बड़ाहट में आप कोई भी फैसला ले लेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर यात्रा करना है तो सावधानी से करें क्योंकि चोट लग सकती है। वाहन का उपयोग थोड़ा सा धीरे करना, जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। बिना सोचे समझे किसी भी फैसले पर आपको पहुंचना नहीं है, क्योंकि पिछले टाइम में भी जहां मैं देखूं साथियों, तो आपकी है सिंह राशि, और सिंह राशि के लोग साथियों बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं। जो करना है बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन उसी जल्दीबाजी में उनसे गलतियां भी बहुत हो जाती है। और पिछले समय में भी आपने बहुत सारे गलत फैसले लिए हैं, जिससे आपको तो नुकसान हुआ है, साथ ही साथ आपसे जुड़े लोगों को भी नुकसान हुआ है। और यही वजह रहती है कि आपके आसपास के लोग, चाहे आपका पार्टनर हो, आपकी साथियों संतान हो, या आपकी फैमिली हो, वो आपसे थोड़ा सा दूरियां बना लेते हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। अब सूर्य और बुध दोनों का मैं बता रहा हूं। जब सूर्य और बुध साथियों आपके 10वें भाव में, दशम भाव में सूर्य और बुध दोनों बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, इसका परिणाम यह होगा कि साथियों जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू में उन्हें सफलता मिलेगी। अब बात पक्की होने वाली है साथियों। सोशल मीडिया से अगर कोई जुड़ा काम कर रहे हो तो भी अच्छी बात है। आपकी जो सोच है वो गहरी हो जाएगी साथियों, सरकारी काम बनेंगे। आपकी सोच इतनी गहरी होगी कि आप बाल की खाल निकालने लगोगे। जी हाँ साथियों, तो थोड़ा सा दिमाग कम लगाना भी, ज्यादा दिमाग हर चीज में लगाना भी गलत होता है।
और अपने पार्टनर के साथ किसी भी बात को लेकर तर्क वितर्क से भी बचना है। सूर्य जब बुध के साथ बैठते हैं तो ईगो तो ऑब्वियस आना है। सूर्य है साथियों राजा ग्रह। साथियों सबसे ज्यादा गर्म कौन है? सूर्यदेव। और अभी गर्मी भी बढ़ रही है, यानी कि सूर्य उच्च के है, तो ऑब्वियस बात है जब वो 10वें भाव में होंगे तो ईगो बढ़ सकता है, आपका घमंड अहंकार बढ़ सकता है, आप किसी अपने अधिकारी से टकरा सकते हैं, वैचारिक मतभेद उनके साथ कर सकते हैं। गुस्से में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, ना ही किसी को कोई जवाब आपको गुस्से में देना है, वरना नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। बुध की बात करूं साथियों तो इंटरव्यू में सफलता, बिजनेस में ग्रोथ कौन देगा? बुध। थोड़ा सा सोचना विचारना कम कर देना, कंफ्यूजन हो सकता है वरना। और आपकी छोटी सी गलती अगर इस समय हो गई तो कोई बड़ा नुकसान भी आपको हो सकता है। तो क्या करना है क्या नहीं, सारी बातें मैं बता रहा हूं, इसलिए वीडियो में साथियों बने रहना ही आपके लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर साथियों लोग वीडियो छोड़ देते हैं, आधा अधूरा ज्ञान लेते हैं। लेकिन सिंह राशि एक ऐसी राशि है साथियों जो लोगों की जिंदगी संवारने के लिए जानी जाती है, यानी कि उन्हें उनकी जिंदगी से इतना प्रेम नहीं होता जितना वे अपने आसपास के लोगों की जिंदगी से प्रेम करते हैं। यानी कि अगर आपका पार्टनर है तो आप सबसे ज्यादा उन्हें खुश करेंगे, अपने बच्चों को ज्यादा खुश करेंगे। आप साथियों अपना नुकसान करके उनको खुश करते हैं, उन्हें ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा ये 10 दिनों में साथियों जो शुक्र है वो भी गुरु के साथ 11वें भाव में है, तो इससे आपको अपने आप के बारे में भी सोचना है, स्वयं को भी खुश रखना है, तो शुक्र और अच्छे परिणाम देंगे। आपकी कोई इच्छा है साथियों बहुत सालों से जो पूरी हो नहीं रही थी, तो वो जो इच्छा है शुक्र और गुरु का मिलन है साथियों। कहां पर? आपके 11वें भाव में। और 11वां भाव साथियों लाभ का होता है, इच्छाएं पूरी पूर्ति का भाव होता है। तो यहाँ पर कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है, कोई सपना है वो पूरा हो सकता है, आपका बहुत अच्छे योग है यहाँ पर। अगर आप किसी से प्रेम करते हो और साथियों बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो प्रेम भी मजबूत होने वाला है। रिलेशनशिप साथियों अब आपकी किसी पॉइंट पर जाकर जरूर डिसीजन फाइनल हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं साथियों सूर्य तो आपको उधर घमंड देगा, लेकिन इधर शुक्र आकर्षण भी बढ़ाएगा। यानी कि साथियों आप अगर मेल है, यानी कि अगर आप एक पुरुष है तो आप स्त्रियों के प्रति, जी हाँ आप फीमेल के प्रति थोड़ा ज्यादा आकर्षण आपका जाएगा। तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा इस भाव पर कंट्रोल करिएगा, अपनी भावनाओं में आपको बहना नहीं है, कोई भी गलत ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे आपकी छवि बिगड़ जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर खर्चों का भाव भी है तो खर्च भी बढ़ सकते हैं। शुक्र चंचल स्वभाव के हैं साथियों, और आपके अंदर भी चंचलता इस समय जाग सकती है, आप कोई बड़ा खर्च कर सकते हैं। और जो खर्च करोगे तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि मैं कितना बड़ा खर्च कर रहा हूं, लेकिन बाद में रियलाइज होगा और फिर तब तक साथियों बात हाथ से निकल जाएगी। इनकम साथियों बढ़ना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन खर्चे भी आप स्वयं बढ़ाओगे, खर्चों पर कंट्रोल करना जरूरी रहेगा। भाग्य साथियों मजबूत है, लेकिन दिखावे पर खर्चा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो क्या करना है क्या नहीं, सारी बातें साथियों मैंने आपको बता दी है, लेकिन केवल एक ही अचूक उपाय है जो आपको इन 10 दिनों के भीतर करना है। साथियों हनुमान जी के मंदिर आपको किसी भी शनिवार या मंगलवार जो जल्दी आ जाए उस दिन, अगर मंगलवार सबसे पहले आ रहा है तो मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी को एक पान का पत्ता, उस पर 2 लौंग और 2 इलायची डालकर साथियों हनुमान जी को अर्पित करना है। और जो भी आपकी मन्नत है मांग लीजिए। और एक लाल कपड़ा, जी हाँ साथियों एक लाल कपड़ा, या तो लाल टी शर्ट हो, लाल रुमाल हो, आपकी श्रद्धा के अनुसार आप किसी भी जरूरतमंद को जरूर भेंट कर दीजिए। इससे साथियों मंगल का दुष्प्रभाव कम होगा और आपके जीवन में जल्द ही साथियों अटके सारे काम बनने लगेंगे। कर्ज मुक्ति के लिए भी साथियों रास्ते खुल जाएंगे। जीवन में कोई मार्ग नहीं दिख पा रहा है तो मार्ग दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए, यानी कि आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में, अपने जीवन के बारे में, तो साथियों इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। जो भी शुल्क होगा वो आपको पहले पे करना होगा और फिर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो साथियों
आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे।